हेलो एवरीवन, आज है 6 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। देखिए, 12.5 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज भयंकर गिरावट थी यस बैंक के शेयर में। हालांकि ना ही तेजी रही ना ही गिरावट रही, जहां पर था वहीं पर ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और पिछले कुछ दिनों से ये इसी रेंज में अटका हुआ है। ना ही तेजी है और ना ही गिरावट है। पिछले एक महीने में भी देखें तो यस बैंक में कोई उतना बड़ा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला है। हालांकि शेयर 13 रुपए से टूटकर 12 के आसपास पहुंचा और अभी उसी के आसपास है। ज्यादा 1 रुपए का ही रेंज है, वो भी पूरे एक महीने में। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यस बैंक में खरीदारी के मौके बन रहे हैं कि नहीं, और बनेंगे तो कहां पर बनेंगे। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यस बैंक का शेयर 12 रुपये 60 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक महीने में 4% की गिरावट ज़रूर है, लेकिन पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में यहाँ पर 17% की भी गिरावट नजर आई है। लेकिन हाँ, एक चीज ये भी है कि शेयर अगर देखा जाए तो लगातार टूट रहा था, लेकिन एक सपोर्ट इसका जो मुझे लगता है कि 10 रुपए का एक स्ट्रांग सपोर्ट इसीलिए भी हो सकता है। रीजन ये है कि देखो, शुरुआत दो एक अच्छे सपोर्ट है, एक 12 रुपए का और एक 10 रुपए का। 12 रुपए का सपोर्ट इसीलिए क्योंकि 12 रुपए के आसपास ही इसका एफपीओ आया था। काफी लोगों ने अप्लाई भी किया था और उसके बाद शेयर भाग भी गया था। और 10 रुपए उसके नीचे इसीलिए क्योंकि पिछले साल जब यस बैंक क्राइसिस हुआ था, बैंक की हालत खस्ता हो चुकी थी, बैंक डूबने की कगार पे था। तब काफी सारी बैंक्स और यहाँ पर सामने आए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ और कई सारी बैंक सामने आई और सब लोगों को यस बैंक के शेयर 10 रुपए के भाव पर बांटे गए थे। तो जो बैंक्स है उनकी जो बाइंग प्राइस है वो 10 रुपए की है। और जब भी ये चीज हुई थी तब मैंने कहा था, और तब शेयर एक्चुअल में देखा जाए तो 50-60 पे पहुंच गया था, और तब मैं कह रहा था कि मत खरीदना, क्योंकि बैंक को भैया 10 रुपए में ये शेयर मिल रहा है और बैंक खरीद भी इसीलिए रहे हैं क्योंकि बैंक की यहाँ पर मजबूरी थी। क्योंकि देखिए, लोगों का बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा होना जरूरी है। जब तक बैंकिंग सिस्टम पर लोगों का भरोसा है, आम आदमी का भरोसा है, तब तक बैंक चलेगी। अगर एक बार वो भरोसा टूट गया तो जितनी भी बैंक है वो सब की सब डूबेगी। क्योंकि देखो, बैंक के पास इतना कैश होता ही नहीं है कि भैया जितनी डिपॉजिट लोगों ने करी है वो उसको वापस चुका पाए। क्योंकि जनरली होता यही है कि आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो बैंक उस पैसों का इस्तेमाल करती है और फर्दर लोन्स देने के लिए। तो बैंक आपका पैसा भैया इवेंचुअली देखा जाए तो मार्केट में ही घूम रहा है, ठीक है। बैंक के पास पूरा का पूरा पैसा नहीं है आपका। तो यही चीज है कि भैया बैंक पर भरोसा होना जरूरी है। अगर सब लोग एक साथ जाके बैंक से पैसा निकालना शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी और बैंक सरवाइव नहीं कर पाएगी उसी वक्त। तो यहाँ पर सब लोगों ने इसीलिए भी खरीदारी करी थी क्योंकि यस बैंक काफी बड़ा बैंक था तब, और अगर वो डूबता है तो बैंकिंग सिस्टम पे भरोसा ज्यादा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि 10 रुपए का एक स्ट्रांग सपोर्ट इसीलिए भी है क्योंकि सारे बैंक की खरीदारी उस लेवल पर है। यहाँ पर देखा जाए तो लार्ज कैप शेयर है, 32,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा हैं, सिर्फ बीएससी में ही 2 करोड़ के वॉल्यूम्स है और एनएससी में 8 करोड़ से भी ज़्यादा के वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं। बड़ी क्वांटिटी में यस बैंक के शेयर ट्रेड हो रहे हैं और रीज़न ये भी कि भैया शेयर की प्राइस भी बहुत कम है, इसलिए भैया ट्रेड होना लाजमी भी है। एफआई से लेकर म्यूचुअल फंड से लेकर इंश्योरेंस कंपनी हर किसी ने बिकवाली करी हुई है। 7.92% की होल्डिंग एफआई के पास है, 0.54 म्यूचुअल फंड, 1.10 इंश्योरेंस कंपनी के पास नजर आ रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 30% की होल्डिंग लेकर बैठी हुई है और भी कई सारी बैंक हैं जो बड़ी बड़ी होल्डिंग यहाँ पर ओन करती है यस बैंक में। यस बैंक की अगर हम बात करने जाएं तो 17% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कर रहे हैं। बाकी सब लोग खरीदारी की और खरीदारी करी है तो बने रहने के बाद यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। यस बैंक के बारे में देखें तो रेवेन्यू लगातार इनके टूट रहे हैं, और जिस तरीके से रेवेन्यू टूटे हैं भैया शेयर प्राइस भी तो उससे गंदे तरीके से टूटा हुआ ही नजर आया है हमें। ये एक वक्त का शानदार शेयर हुआ करता था, 400 रुपए के आसपास ट्रेड करने वाला ये शेयर था, और अब हालत ये है कि 10-12 रुपए में ये कौड़ियों के दाम पर मिल रहा है। क्योंकि क्योंकि बैंक भैया डूबने की ही कगार पे था। और आप कर्जे देखो, मतलब सॉरी, आप इनके लॉसेस देखो, 22,700 करोड़ का लॉस भैया 2020 में ही इन्होंने दिखा दिया, 3,500 करोड़ का लॉस 2021 में दिखाया है इन्होंने। अब धीरे धीरे बैंक स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। पिछले 2 क्वार्टर में, इस साल की मैं बात करूं 2022 में, तो तकरीबन 425 करोड़ का प्रॉफिट इस बैंक ने कमाया है।
और इसी रफ्तार से अगर बढ़ते रहे तो 850 से 900 करोड़ का प्रॉफिट ये बैंक कमा सकता है, जो कि अगेन मेरे हिसाब से अच्छा प्रॉफिट है। तो पहली चीज़ तो ये कि देखो फंडामेंटल्स जो है वो धीरे धीरे इनके अच्छे हो रहे हैं, वक्त लगेगा, अगेन मैं कह रहा हूँ अभी भी वक्त लगेगा। अभी भी जो बैड लोन्स हैं वो इनको परेशान करने वाले हैं और कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो पैसा बैंक के पास आया है, चाहे वो कई सारी बैंकों ने मिलकर 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग जो करी थी, चाहे उसकी बात करो, या फिर एफपीओ के जरिए बैंक ने जुटाए हुए 15,000 करोड़ की बात करो, जो पैसा आया था उसका सही से इस्तेमाल कर रहे हैं, फूक फूक के कदम रख रहे हैं, ज़्यादा बड़े लोन्स नहीं दे रहे हैं, अगर दे भी रहे तो भैया पूरी की पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं। और अभी आप अगर देखते हो कि भैया इसने पैसा नहीं चुकाया तो वो पुराने लोन्स हैं, और पुराने लोन्स में डेफिनेटली यस बैंक भैया यही तो घोटाला था राणा कपूर एंड फैमिली का, तो वही सारी दिक्कतें थी। लेकिन अब धीरे धीरे बैंक मुझे लगता है कि स्टेबल होना चाहिए। 12 रुपए का एक पहला सपोर्ट मुझे नजर आता है, और उसके बाद 10 रुपए का एक सबसे स्ट्रांग और तगड़ा सपोर्ट है। यहाँ पर देखें तो खरीदारी का अभी भी सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। यस बैंक को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा कि देखो रातों रात यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आप ये मान के चल रहे हो कि भैया रातों रात यहाँ पे 12 रुपए का शेयर 20 रुपए का हो जाए, तो वो नहीं होने वाला है, लंबा इंतजार करना पड़ेगा। 12 रुपए का शेयर 14 रुपए पर जाएगा, वापस प्रॉफिट बुकिंग आएगी, 13-12 के आसपास घूमेगा, वापस तेजी आएगी, 15-16 पे जाएगा, वापस नीचे आएगा, 13-14 पे आएगा, वापस ये घूमेगा, 17-18 पे जाएगा। तो इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे रिकवरी लौटनी चाहिए यहाँ पर। रीजन ये है कि बैंक्स अगर इसी तरीके से लगातार अच्छे नतीजे रिपोर्ट करते रहे, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर में 200 करोड़ का हर क्वार्टर में प्रॉफिट कमाया है, उससे ज़्यादा ही कमाया है, तो और इसी तरीके से अगर बैंक अच्छे परफॉर्मेंस को अगर दिखाती रही तो धीरे 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 ये भी भैया लोगों की लिस्ट में आ जाएगा खरीदारी की। तो यस बैंक को लेकर यही कहूंगा कि खरीदारी करी है, बने रहिए यहाँ पर। फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, 12 रुपए के नीचे जाए आप खरीद सकते हो, और 10 के आसपास घूमे तब तो छोड़ना मत इसको। और हाँ, पेशेंस होना ज़रूरी है। फिर आप ये सोचो कि भैया मैंने आज खरीदारी करी, 2 महीने में 2-3 रुपए बढ़ जाना चाहिए, तो वो नहीं होगा, लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप इसको वक्त दे सकते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हो। अगर आपको भैया शॉर्ट टर्म में कुछ चाहिए तो ये वो शेयर आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी धीरे धीरे शुरुआत होगी उसकी बढ़ने की। अभी 2-3 क्वार्टर और इसके परफॉर्मेंस पे नज़र रहेगी सबकी। और देखो यहाँ पर ये भी है कि 2-3 क्वार्टर अच्छे निकल रहे हैं, अगर एक गंदा क्वार्टर आ गया, एक खराब क्वार्टर आ गया, तो ये वापस भी टूट जाएगा। तो उस चीज़ को भी याद रखिए, यहाँ पर रिस्क भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।